जयंत चौधरी का खुल्लम खुल्ला ऐलान और फैली सनसनी। अखिलेश यादव और सपा को लेकर ये क्या कह दिया? जयंत चौधरी ने बढ़ा दी सियासतदानों की धड़कनें। अखिलेश यादव ने भी नहीं सोचा होगा कि कुछ ऐसा होगा। देखिए जयंत का इकबाल ऐलान क्या है। विधानसभा चुनावों के बाद जहां एमएलसी चुनावों की तैयारी हो रही है, तो वहीं सियासी साथियों के रंग ढंग बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। सपा के साथ चुनाव लड़ने वाले जयंत चौधरी ने तो खुल्लम खुल्ला ऐसा ऐलान कर दिया जिससे सियासतदानों की धड़कनें तो बढ़ा ही दी, साथ ही साथ सियासी हल्ला भी कर दिया। अखिलेश यादव ने भी नहीं सोचा होगा कि चुनाव नतीजे आने के बाद जयंत चौधरी कुछ ऐसा ऐलान कर देंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में सपा आरएलडी गठबंधन से जो उम्मीदें लगा रखी थी वो पूरी नहीं हो सकी और वो प्रदर्शन दोनों दलों का नहीं दिखा जो दिखना चाहिए था। ऐसे में अब आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। साथ ही आरोप लगाया कि गठबंधन आंतरिक तानाशाही के चलते फ्लॉप हो गया और अब जयंत चौधरी ने सपा आरएलडी गठबंधन के भविष्य को लेकर जो ऐलान किया वो सियासी हंगामा मचा गया। बताएंगे कि जयंत चौधरी ने क्या ऐलान किया है, लेकिन पहले आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या सपा आरएलडी गठबंधन फ्लॉप साबित हुआ है। दरअसल अखिलेश यादव के साथ सियासी और व्यक्तिगत संबंधों को लेकर जयंत चौधरी ने अपना रुख साफ कर दिया है। जयंत चौधरी ने जहां लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी रणनीति क्या है वो साफ की, साथ ही ये भी साफ कर दिया कि सपा के साथ अब उनकी पार्टी की भूमिका क्या रहेगी। दरअसल यूपी चुनाव में मिली हार के बाद राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने ऐलान किया कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव भी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर लड़ेंगे। जयंत ने दावा किया कि उन्होंने बीजेपी को उन क्षेत्रों में हराया जो सांप्रदायिक दंगों से सबसे अधिक प्रभावित थे, जहां हिंदू निवासियों के पलायन के मुद्दे को उठाया गया था। पश्चिमी यूपी में गठबंधन के खराब प्रदर्शन पर एनडीटीवी के सवालों के जवाब में जयंत चौधरी ने कहा कि उनके गठबंधन ने चुनाव में प्रभाव डाला और उन्होंने मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ में बीजेपी को हराया, जो सबसे अधिक सांप्रदायिक दंगे प्रभावित क्षेत्र हैं। जयंत ने कहा कि बीजेपी ने कैराना में हिंदुओं के पलायन के मुद्दे को हवा दी, हमने उन्हें वहां हरा दिया। जयंत चौधरी ने कहा कि संगीत सोम, उमेश मलिक और सुरेश राणा जैसे दिग्गज पश्चिमी यूपी में अपनी सीटें हार गए, जो बताता है कि हमने बेहतरी के साथ लोगों के बीच पहुंच बनाई। साथ ही दावा किया कि किसानों के आंदोलन का चुनाव परिणामों पर प्रभाव पड़ा है। हालांकि जयंत ने यह भी स्वीकार किया कि उनकी पार्टी जनता तक अपना संदेश बहुत प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचा सकी। आरएलडी प्रमुख ने विपक्ष की हार के लिए मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी के खराब प्रदर्शन को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हमने इस चुनाव से बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको बता सकूं कि हम 2024 का लोकसभा चुनाव भी अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ेंगे। जयंत चौधरी ने साफ लहजे में कहा कि अखिलेश यादव के साथ हमारा गठबंधन बरकरार रहेगा, हम उन्हीं के साथ मिलकर अपना अगला चुनाव भी लड़ेंगे और उम्मीद है कि हम बेहतर प्रदर्शन कर आवाम के सामने मिसाल बन सकेंगे और बीजेपी को कड़ी चुनौती दे पाएंगे। जयंत चौधरी का मानना है कि अखिलेश यादव के साथ मिलकर प्रदेश में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।